हरे कृष्ण। प्रेम से सभी बोलिए राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि कार्तिक के महीने में कैसे तुलसी पूजन करना चाहिए। अगर आप तुलसी पूजन करते हैं तो कैसे दीपदान करें, क्या क्या तुलसी पूजन के नियम होते हैं और आपको तुलसी पूजन के समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया जरूर लिखें। और हाँ, हमारे चैनल पर पूरे कार्तिक के महीने में कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय डाले जाएंगे और जो भी कार्तिक के महीने में सुने जाने वाली पावन कथाएं होती हैं वो सभी पूरे कार्तिक के महीने में डाली जाएंगी। अगर आप सभी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब अपनी वीडियो शुरू करते हैं। कार्तिक मास की शुरुआत हो गई है। इस महीने तुलसी जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। भगवान विष्णु को तुलसी जी बहुत प्रिय हैं, इसलिए उन्होंने शालिग्राम स्वरूप में तुलसी जी से अपना विवाह कार्तिक मास की एकादशी के दिन किया था। कार्तिक माह की शुरुआत होते ही तुलसी जी की पूजा शुरू कर दी जाती है। जिस तरह सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिव जी पार्वती जी की पूजा की जाती है, ठीक उसी तरह कार्तिक के महीने में भी भगवान श्री हरि नारायण को प्रसन्न करने के लिए विष्णु जी के साथ माता तुलसी जी की पूजा की जाती है। ऐसी ही मान्यता है कि जो लोग कार्तिक के महीने में तुलसी जी की नियमित पूजा करते हैं उनके जीवन में सुख सौभाग्य की समृद्धि होती है। कभी भी कोई दुख उनके जीवन में आके नहीं झांकता है। इसी महीने में तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। जिन्हें कन्या संतान नहीं होती वे लोग तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से कराकर कन्यादान का सुख पाते हैं। तुलसी माता में साक्षात देवी लक्ष्मी का निवास माना गया है, इसीलिए माता तुलसी की पूजा अप्रत्यक्ष रूप से देवी लक्ष्मी की ही पूजा होती है। इसलिए कार्तिक के महीने में तुलसी के समीप दीपक जलाने से माता लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य ही होती है। ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद जी को बताया था कि कार्तिक मास के समान कोई भी महीना नहीं होता है। पुराणों में भी वर्णित है कि कार्तिक मास धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाला होता है और इस समय पर तुलसी मैया की पूजा विशेष फलदायी होती है। आइए जानते हैं कि कार्तिक के महीने में कैसे तुलसी मैया की पूजा की जाती है और तुलसी मैया की पूजा करते हुए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए जानते हैं। कार्तिक माह के महीने में तुलसी पूजन का महत्व। स्कंद पुराण में कार्तिक मास का महत्व बताया गया है। जिस प्रकार शास्त्रों में वेद, नदियों में गंगा और युगों में सतयुग को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, वैसे ही सभी महीनों में कार्तिक के महीने को श्रेष्ठ माना गया है। अगर कार्तिक के महीने में सही तरीके से तुलसी मैया का पूजन कर लिया जाए और आपके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी। इस महीने में तुलसी की पूजा करने से अकाल मृत्यु नहीं आती है। वही कार्तिक मास के महीने में तुलसी और शालिग्राम भगवान के विवाह की भी परंपरा चली आ रही है। कार्तिक के महीने में एक महीना लगातार तुलसी मैया के नीचे दीपक जलाने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन में सुख शांति की स्थापना होती है। कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में की गई तुलसी माता की पूजा पापों से मुक्ति दिलाती है। तो इसलिए तुलसी मैया की पूजा की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही करनी चाहिए। इस महीने में तुलसी माता के पौधे को हर गुरुवार को कच्चे दूध से सींचना चाहिए। हर शाम को तुलसी मैया के समक्ष दीपदान करना शुभ फलकारी माना गया है। इसलिए अगर आप हर रोज तुलसी मैया के समक्ष दीपक नहीं जला पाते तो कार्तिक के महीने में जरूर तुलसी के समक्ष दीपदान जरूर करें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको जरूर मिलेगा। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, चलिए जानते हैं।
कार्तिक मास में रोजाना सुबह उठकर सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान कर ले। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करके एक लोटे में स्वच्छ जल भर ले। इसके बाद तुलसी मैया के पौधे की जड़ में धीरे धीरे करके जल अर्पित करें। इसके साथ ही तुलसी माता के गमले में स्वास्तिक का चिन्ह बना ले। आप चाहे तो रंगोली भी बना सकते हैं। इसके बाद स्वास्तिक चिन्ह के ऊपर कुछ तिल के दाने छोड़ते हैं और स्वास्तिक चिन्ह के ऊपर दीपक जलाते हैं। कार्तिक के महीने में तिल दान करने का विशेष ही महत्व होता है, इसलिए तुलसी पूजन करते समय तिल का दान या तिल का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। अब पूजा आरंभ करें। सबसे पहले जल चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी मैया के पौधे पर फूल, माला, सिंदूर, अक्षत आदि चढ़ाएं। माता तुलसी के पौधे पर और पत्तों पर तिलक जरूर करना। तुलसी पूजा करते समय माता तुलसी जी को वस्त्र के स्वरूप कलावा समर्पित कर सकते हैं। अब कलावा समर्पित करने के बाद माता तुलसी को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाकर प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद भोग लगाएं। घी का दीपक और धूप जलाकर इस मंत्र का जाप करें। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावने स्वाहा। अंत में विधिवत आरती कर लें। इसके बाद तुलसी जी की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। तुलसी जी की 3 परिक्रमा लगाएं। तुलसी जी के पौधे के साथ ही आंवले का पौधा भी रखना चाहिए, क्योंकि आंवले में भगवान श्री हरि नारायण का वास होता है। कार्तिक के महीने में अगर खाने में तुलसी का प्रयोग किया जाए तो घर में अन्न धन के भंडारे भरे रहते हैं और माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहता है। संपूर्ण कार्तिक के महीने के अंदर इसी तरह अगर तुलसी मैया की पूजा की जाती है, जो शास्त्रों के अनुसार इस तरह तुलसी पूजा करता है उसको तुलसी पूजा का पूरा लाभ प्राप्त होता है और तुलसी मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी जी को ना तो छुए और ना ही जल दे। इस दिन तुलसी जी को छूने से दोष लगता है। आप भोग लगाने के लिए तुलसी के पुराने या नीचे गिरे हुए पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्तिक मास में तुलसी पर जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा के नियम जरूर जान ले कि आपको तुलसी पूजा के समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। कार्तिक के महीने में नियमित सूर्यास्त के बाद आपको तुलसी जी में एक घी का दीपक जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कलेश शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। कार्तिक के महीने में तुलसी जी को नए वस्त्र और सुहाग का सामान भी अर्पित करना चाहिए। तुलसी जी को हमेशा हरी चूड़ियाँ और हरी चुनरी ही अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी जी बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। तुलसी मैया में सिंदूर या कुमकुम चढ़ाने की जगह आपको हल्दी अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि पीला रंग श्री हरि नारायण भगवान को अति प्रिय है। तुलसी जी की परिक्रमा का भी कार्तिक के महीने में अलग ही महत्व है। वैसे तो आपको नियमित ही तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए, मगर यदि आप रोज नहीं कर पाते हैं तो कार्तिक के महीने में नियमित रूप से तुलसी के पौधे की 3 बार परिक्रमा जरूर करें। तुलसी मैया को नियमित काले तिल डालकर जल अर्पित करें। पहले आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है और उसके बाद आपको तुलसी मैया को जल अर्पित करना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी बिना नहाए तुलसी पत्र को ना तोड़ें। ये अशुभ और तुलसी माता का अपमान माना जाता है। इसके साथ ही कभी भी शाम को तुलसी के पत्तों को ना तोड़ें। वहीं तुलसी को दांतों से चबाकर नहीं खाना चाहिए। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, रविवार और संक्रांति के दिन दोपहर दोनों संध्या कालों के बीच में और रात्रि में तुलसी नहीं तोड़ने चाहिए। किसी के जन्म के समय और मृत्यु के समय घर में जब सूतक काल लगा हुआ होता है, ऐसे में तुलसी को ग्रहण ना करें। जितना तुलसी के पत्ते भगवान श्री हरि नारायण को पसंद है, उतना ही अशुभ होते हैं भगवान गणेश और माँ दुर्गा को तुलसी चढ़ाना। तो भूलकर भी भगवान गणेश जी को और माता दुर्गा को तुलसी अर्पित ना करें।
तुलसी के पत्ते कभी भी बासी नहीं होते हैं। पुराने पत्तों को पूजा में दोबारा से धो के प्रयोग किया जा सकता है। तो महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। जिस प्रकार से अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह ही तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांध के रखना चाहिए। तो उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया जरूर लिखें।